जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम उस अमर प्रेरणा की बात करने वाले हैं जो हर बार जब जीवन में अंधकार छा जाता है तब हमें भीतर से रोशनी देती है। श्री कृष्ण की प्रेरणा जो हमें बताती है कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न लगे, हमारा मन ही वह स्थान है जहां से शक्ति और समाधान दोनों जन्म लेते हैं। यह संसार संघर्षों से भरा है, परंतु वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने भीतर की ज्वाला को बुझने नहीं देता। कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। यह वाक्य सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी थक गया है, जो कभी खुद पर संदेह करने लगा है। जीवन की कठिनाइयां यह नहीं पूछती कि तुम तैयार हो या नहीं, वे बस आती हैं और तभी तुम्हारा असली साहस परखा जाता है। यदि तुम उस क्षण में अपने भीतर के कृष्ण को सुनो तो तुम्हें एक आवाज मिलेगी जो कहेगी तुम सक्षम हो। मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में वह क्षण आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है, रास्ते बंद लगते हैं, मन टूट जाता है और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। पर याद रखो, यही वह क्षण है जब तुम अपने भीतर के योद्धा को जगाते हो। कृष्ण सिखाते हैं कि युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता, युद्ध तो हर दिन हमारे भीतर चलता है। एक ओर आलस्य, भय और निराशा और दूसरी ओर साहस, दृढ़ता और विश्वास। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही संसार को जीत सकता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जब तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन जब तुम अपने ही मन के दास बन जाते हो तो कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ी साधना यही है अपने विचारों पर शासन करना, अपने भावों को दिशा देना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने मन को साध लेते हैं। जीवन में प्रेरणा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, पर वास्तव में इंसान तभी बदलता है जब वह खुद को भीतर से बदलने का निश्चय करता है। कृष्ण यही तो सिखाते हैं, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। यदि तुम सोचते हो कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम करोगे। यदि तुम सोचते हो कि तुम असफल हो जाओगे तो वही होगा। यह संसार तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसी ही तुम्हारी दुनिया बन जाएगी। मित्रों, कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कर्म ही सच्चा धर्म है। जो सिर्फ सोचता रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर कर्म करते रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम में नहीं। जब तुम यह समझ लेते हो तो असफलता भी तुम्हें नहीं हिला सकती, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान परिणाम पर नहीं प्रयास पर होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रेरणा बाहर से मिलेगी, किसी व्यक्ति से, किसी घटना से या किसी किताब से, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेरणा तो तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वह किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि तुम्हारे हर संकल्प में, हर हिम्मत भरे कदम में उपस्थित हैं। मित्रों, जब जीवन में बाधाएं आएं तो डरना नहीं, उन्हें अपना शिक्षक समझो। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है, हर असफलता तुम्हें सिखाने आई है कि सफलता कितनी कीमती है। कृष्ण हमें यही तो बताते हैं, जो व्यक्ति संकट में भी शांत रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए जब परिस्थितियां बिगड़ जाएं तो घबराओ मत, क्योंकि वही समय है जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश सबसे अधिक चमकेगा। कभी कभी जीवन ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो, लेकिन याद रखो, जब भी अंत दिखता है
वही किसी नई शुरुआत का द्वार होता है। कृष्ण कहते हैं, हर अंत एक नई शुरुआत है। तुम गिरो, टूटो, पर रुकना मत, क्योंकि जब तुम हार मान लेते हो तभी सच्ची हार होती है। जब तक तुम प्रयास करते रहते हो तब तक तुम्हारे भीतर श्री कृष्ण का आशीर्वाद जीवित रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन को किसी और से मत तुलना करो। हर आत्मा की अपनी गति है, अपना मार्ग है। जैसे अर्जुन का धर्म अलग था, वैसे ही तुम्हारा भी जीवन पथ अलग है। तुम केवल वही बनो जो कृष्ण ने तुम्हें बनाया है, अद्वितीय, शक्तिशाली और पूर्ण। जब तुम यह पहचान लेते हो कि तुम्हारे भीतर ही वह दिव्य ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, तब तुम्हें किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं रहती। तो उठो मित्रों, आज ही अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ, भय को त्यागो, आलस्य को छोड़ो और अपने कर्म में लग जाओ, क्योंकि यही वह क्षण है जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर संदेह में, हर संघर्ष में और हर हर विजय में। कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यही है कि हम हर दिन अपने मन से लड़ते हैं। कभी आलस्य हमें रोकता है, कभी भय हमें पीछे खींचता है, तो कभी दूसरों की राय हमारी आत्मा की आवाज को दबा देती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। इस संसार में लाखों लोग दूसरों को हराने की कोशिश करते हैं, पर सच्चा बलवान वही है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। देखो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसका सबसे बड़ा शत्रु सामने नहीं बल्कि भीतर था। उसके अपने विचार, उसकी भावनाएं, उसका भय। और तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरा युद्ध बाहरी नहीं आंतरिक है। यही बात आज हम सबके लिए भी सत्य है। हमारी लड़ाई दूसरों से नहीं है, हमारी लड़ाई खुद से है, अपनी कमजोरियों से, अपने संदेहों से और अपने आलस्य से। हर दिन जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हो, जीवन तुम्हें परखेगा, कभी असफलता दे देगा, कभी अपमान, कभी निराशा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिसने परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया, वही सच्चा कर्मयोगी है। जब तुम विपरीत समय में भी अपने कर्म करते रहते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। याद रखो, हर कठिनाई एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि क्या तुम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे हो या नहीं। अक्सर लोग कहते हैं, समय खराब चल रहा है, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं, समय कभी खराब नहीं होता, मन खराब होता है। जब मन अशांत हो तो हर चीज कठिन लगती है, पर जब मन स्थिर हो जाए तो सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें नहीं हिला सकता। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में प्रेरणा चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को साधो। मन को सकारात्मक विचारों से भर दो, अच्छे कर्मों से भर दो और श्री कृष्ण के नाम से भर दो। फिर देखना हर बाधा स्वयं हट जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान रहता है वही ज्ञानी है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें भावहीन बनना है, बल्कि यह कि तुम्हें इतना स्थिर बनना है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, तुम्हारा मन न डगमगाए। सफलता मिले तो अहंकार न आए, असफलता मिले तो निराशा न आए, क्योंकि जो अपने मन को संतुलित रखता है वही दीर्घकालिक सफलता का आनंद ले सकता है। मित्रों, हम सब जीवन में कुछ न कुछ पाने के लिए दौड़ रहे हैं, धन, मान, प्रतिष्ठा, सुख। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब तुम्हें अपने कर्म में आनंद आने लगे, जब तुम्हें अपने काम से प्रेम हो जाए, जब तुम परिणाम की चिंता छोड़ दो और बस कर्म में लीन हो जाओ,
तब जीवन स्वयं एक पूजा बन जाता है। यही है कर्मयोग, जब तुम्हारा हर कार्य ईश्वर के प्रति समर्पण बन जाता है। और याद रखो, जो व्यक्ति हार नहीं मानता वही विजेता बनता है। श्री कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि जीवन आसान है, लेकिन वह यह जरूर कहते हैं कि जो दृढ़ निश्चय के साथ चलता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हें गिरना पड़ेगा, हाँ, लेकिन हर बार गिरकर उठना ही सच्ची विजय है। हर असफलता तुम्हें सफलता के एक कदम और का करीब लाती है। कभी मत सोचो कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता। चाहे तुम्हारा प्रयास कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसका फल अवश्य मिलेगा, शायद आज नहीं, पर सही समय पर जरूर। इसलिए कर्म करते रहो, बिना थके, बिना रुके। मित्रों, यह जीवन बहुत सुंदर है, पर इसे सुंदर बनाना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। जब तुम अपने हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हो, जब तुम दूसरों के लिए भलाई करते हो, जब तुम बुरा होने पर भी अच्छा सोचते हो, तब तुम्हारा जीवन कृष्ण के मार्ग पर चलने लगता है, और वही मार्ग तुम्हें सच्चे अर्थों में प्रेरित करता है। इसलिए आज से एक व्रत लो कि तुम हार नहीं मानोगे। चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, तुम अपने कर्म करते रहोगे। चाहे कितने भी लोग तुम्हें रोकें, तुम अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि जब तुम्हारे साथ श्री कृष्ण की प्रेरणा है, तब कोई भी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लोगे, तब दुनिया का कोई अंधेरा तुम्हें छू नहीं पाएगा। मित्रों, जीवन की यह यात्रा केवल बाहरी सफलता पाने की नहीं है, बल्कि भीतर के संतुलन और आनंद को खोजने की भी है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्ची प्रेरणा तब मिलती है जब तुम अपने कर्म को पूजा समझकर करते हो। जब तुम्हारा हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, ईश्वर के नाम से जुड़ जाए, तब थकान भी भक्ति बन जाती है, संघर्ष भी साधना बन जाता है। इसलिए प्रेरणा पाने के लिए किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, स्वयं को कर्म के मार्ग पर अडिग रखो। कृष्ण कहते हैं, कर्म योगी व्यक्ति कभी निष्क्रिय नहीं होता, क्योंकि उसका हर श्वास भी एक कर्म है। सोचो, यदि हर सुबह तुम इस भावना से जागो कि आज मैं अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से निभाऊंगा, तो तुम्हारा दिन कैसा होगा? उस दिन तुम्हें कोई निराशा छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि जब तुम अपने कार्य को भगवान को अर्पित कर देते हो, तब सफलता और असफलता दोनों समान हो जाते हैं, और यही मानसिकता तुम्हें भीतर से अजेय बना देती है। देखो मित्रों, प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है स्वयं पर विश्वास। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो, तब दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ खड़ी दिखने लगती है। पर जब तुम खुद पर विश्वास खो देते हो, तब हर छोटी बाधा भी पर्वत बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही हो जाता है। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा रखो, अपने विश्वास को मजबूत रखो। यदि तुम सोचते हो कि तुम सफल हो सकते हो, तो तुम्हारे कर्म भी उसी दिशा में चलने लगेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रेरणा दूसरों से मिलती है, किसी गुरु से, किसी किताब से या किसी घटना से, परंतु श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि प्रेरणा बाहर नहीं, भीतर से आती है। जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम ध्यान में डूबते हो, जब तुम अपने मन की आवाज सुनते हो, तब भीतर से वह दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है जो कहती है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। यही वह क्षण है जब तुम्हारा आत्मबल जागता है और तुम असंभव को भी संभव बना देते हो। मित्रों, जीवन में कभी भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख भी बीत जाता है, सुख भी बीत जाता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो समय के साथ बदलना सीख लेता है वही स्थिर रहता है। इसलिए जब जीवन में तूफान आए तो उसका विरोध मत करो,
उसे स्वीकार करो, क्योंकि हर कठिन समय तुम्हें नया अनुभव, नया दृष्टिकोण देता है। जब तुम सीखना नहीं छोड़ते, तब हार तुम्हारे पास नहीं टिक सकती। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है या परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो अपने कर्म में समर्पित होता है उसके लिए स्वयं ब्रह्मांड सहयोगी बन जाता है। बस ईमानदारी से प्रयास करते रहो, बिना रुके, बिना डरे। याद रखो, हर सफलता का बीज तुम्हारे निरंतर कर्म में छिपा है। मित्रों, सबसे बड़ी प्रेरणा तब आती है जब हम किसी और के लिए अच्छा करते हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो, किसी का दुख बांटते हो, किसी को मुस्कुराने का कारण देते हो, तब तुम्हारा मन भी हल्का हो जाता है। यही है कृष्ण का संदेश, स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ में जियो। जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं नहीं बल्कि दूसरों की भलाई भी बन जाता है, तब तुम्हारी आत्मा भीतर से प्रकाशित हो उठती है। और याद रखो, प्रेरणा स्थायी तभी रहती है जब उसे अनुशासन का सहारा मिले। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उसे कर्म में बदलना होगा। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, भले ही गति धीमी हो, लेकिन रुको मत। कृष्ण यही तो सिखाते हैं, धीरे धीरे पर स्थिरता से चलने वाला ही मंजिल पाता है। मित्रों, जब भी जीवन में हताशा आए, बस मन ही मन कृष्ण का नाम लो। वह नाम ही वह शक्ति है जो अंधकार में दीपक जलाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखो, कृष्ण कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वह हर बार तुम्हारे मन में प्रेरणा के रूप में, किसी छोटे संकेत के रूप में प्रकट होते हैं। बस तुम्हें उसे पहचानना होता है। तो आज से ठान लो, तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाओगे। तुम दूसरों से प्रेरणा नहीं मांगोगे, बल्कि स्वयं प्रेरणा बनोगे। क्योंकि जब तुम अपने जीवन को कृष्ण की शिक्षा के अनुरूप जीने लगते हो, तब तुम्हारा हर कदम एक आशीर्वाद बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। मित्रों, उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने कर्म को पूज्य बनाओ और जीवन को प्रेरणा का स्रोत बनाओ। क्योंकि जब तुम्हारे भीतर कृष्ण बोलते हैं, तब असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मित्रों, सफलता और आत्म शांति ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें पाने के लिए हर व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है, परंतु अक्सर हम इन दोनों को अलग अलग दिशाओं में खोजते हैं। हम सोचते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से आती है, धन, मां, प्रतिष्ठा या नाम से, और आत्म शांति केवल त्याग, ध्यान या एकांत से। पर श्री कृष्ण हमें यह गूढ़ सत्य बताते हैं कि सच्ची सफलता और आत्म शांति एक ही मार्ग से मिलती है, कर्म योग के मार्ग से। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह न केवल सफल होता है बल्कि शांत भी रहता है। इसका अर्थ यह है कि जब तुम अपने कार्य को फल की चिंता के बिना करते हो, जब तुम्हारा उद्देश्य केवल कर्तव्य निभाना होता है, तब तुम्हारे भीतर शांति स्वतः जन्म लेती है। क्योंकि चिंता वहीं होती है जहां परिणाम का भय होता है, और असंतोष वहीं होता है जहां तुलना होती है। लेकिन जब तुम बस कर्म में लीन हो जाते हो, तब तुम्हारा हर कार्य ध्यान बन जाता है, हर सांस साधना बन जाती है। मित्रों, सफलता का मापदंड केवल यह नहीं कि तुमने क्या पाया, बल्कि यह है कि तुमने उसे पाकर क्या खोया नहीं। यदि सफलता के बदले तुमने अपनी नींद, अपनी शांति, अपनी ईमानदारी खो दी, तो वह सफलता नहीं, वह केवल दिखावा है। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम ही सच्ची संपत्ति है। जो व्यक्ति अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है, वही वास्तविक अर्थों में धनी है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो मार्ग में कई प्रलोभन आएंगे, शॉर्टकट्स, झूठे वादे या दूसरों से तुलना। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं,
जो व्यक्ति अपने धर्म पर स्थिर रहता है वह कभी नहीं गिरता। इसलिए सफलता के पीछे भागो मत। अपने धर्म, अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम्हारा मार्ग सच्चा होता है तब मंजिल स्वयं तुम्हारे चरणों में आ जाती है। कभी कभी जीवन में सब कुछ रुक सा जाता है। मेहनत करने के बावजूद परिणाम नहीं दिखते, प्रयास करने पर भी असफलता मिलती है। तब मन टूटने लगता है और प्रेरणा धीमी पड़ जाती है। पर मित्रों, यही वह क्षण है जहां श्री कृष्ण की वाणी तुम्हारे कानों में गूंजती है। माई अर्पित मन बुद्धिर्मा में वेश्यस्य संशय। यानी जो व्यक्ति अपना मन और बुद्धि मुझ में स्थिर कर देता है उसका कल्याण निश्चित है। इसका अर्थ है बस विश्वास रखो। यदि तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है, तुम्हारा कर्म ईमानदार है, तो परिणाम देर से ही सही पर अवश्य मिलेगा। मित्रों, सफलता और शांति का रहस्य संतुलन में है। संतुलन काम और विश्राम के बीच, महत्वाकांक्षा और संतोष के बीच, संघर्ष और समर्पण के बीच। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने युद्ध भी लड़ा और वीणा भी बजाई। उन्होंने नीति भी बनाई और प्रेम भी किया। उन्होंने हमें सिखाया कि संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब तुम संतुलित हो जाते हो तब तुम न अतीत के बोझ में डूबते हो, न भविष्य की चिंता में। तुम वर्तमान में जीते हो और वहीं से शक्ति जन्म लेती है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर आनंद ढूंढ लेता है वह कभी दूसरों से कुछ मांगता नहीं। जब तुम्हें अपने कर्म में आनंद आने लगता है, जब तुम्हारा मन अपने भीतर ही संतुष्ट रहने लगता है, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें डगमगा नहीं सकती। यही तो आत्म शांति है। जब बाहर तूफान हो फिर भी भीतर एक स्थिरता बनी रहे। और यह स्थिरता तब आती है जब तुम हर काम को कृष्ण को समर्पित करते हो। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो यह मत सोचो कि बदले में कुछ मिलेगा या नहीं। बस सोचो, यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा अर्पण है। उस क्षण तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बढ़ेगी, तुम्हारा मन हल्का होगा और तुम्हें वह प्रेरणा मिलेगी जो किसी किताब या भाषण से नहीं मिल सकती। मित्रों, जीवन में प्रेरणा बनाए रखने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि तुम कर्म में विश्वास रखो, फल में नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा हर कर्म ब्रह्मांड में एक लहर पैदा करता है, तब तुम्हें किसी परिणाम की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। तुम बस कर्म करते रहते हो और ईश्वर समय आने पर उसका फल देता है। तो आज से एक संकल्प लो कि तुम कर्म करोगे पर बिना चिंता के। तुम प्रयास करोगे पर बिना भय के। तुम आगे बढ़ोगे पर बिना किसी से तुलना किए। क्योंकि जब तुम यह सीख लेते हो तब जीवन सहज हो जाता है और तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रेरणा जन्म लेती है जो कभी खत्म नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को पूजा मान लेता है तब सफलता स्वयं उसके चरण चूमती है। मित्रों, यही वह रहस्य है जो हमें सच्ची प्रेरणा देता है। कर्म करते रहना, विश्वास बनाए रखना और हर पल में ईश्वर को महसूस करना। क्योंकि जब तुम्हारा हर कार्य कृष्ण के नाम से जुड़ जाता है तब जीवन केवल सफल नहीं बल्कि शांत, सुंदर और दिव्य बन जाता है। हाँ मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी कला है कर्म करते हुए भी शांत रहना, लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए भी प्रसन्न रहना और सफलता की प्रतीक्षा करते हुए भी धैर्य बनाए रखना। यही है वह संतुलन जो श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है। उन्होंने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थिर होकर कर्म करो। इसका अर्थ है कि जब तुम मन से जुड़े हो, जब तुम्हारा ध्यान तुम्हारे भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़ा है, तब तुम अपने कर्म में एक अलग ही ऊर्जा महसूस करते हो। तुम थकते नहीं, टूटते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि हर प्रयास,
हर संघर्ष, हर असफलता एक बड़ी मंजिल की ओर ले जा रही है। जीवन के युद्ध में वही जीतता है जो मन से स्थिर रहता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जिनके पास संसाधन है, संपर्क है या अवसर है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, संसाधन नहीं, संकल्प सफलता की जड़ है। जब व्यक्ति का संकल्प दृढ़ हो जाता है, तब ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। तुम बस अपने भीतर उस दृढ़ता को जलाओ, वह अग्नि जो कहे मैं हार नहीं मानूंगा। कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा कर्मयोगी वह है जो परिणाम चाहे जैसा भी हो, अपने स्वभाव की पवित्रता नहीं खोता। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो तुम उसके प्रति द्वेष मत रखो, क्योंकि द्वेष तुम्हारे मन को कमजोर करता है और शांति को नष्ट करता है। जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, क्षमा और करुणा बनाए रखता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। मित्रों, इस संसार में कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है। सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं, कभी आर्थिक, कभी भावनात्मक, कभी मानसिक। परंतु श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, हमें गढ़ने आती हैं। वे हमारे भीतर छिपे सामर्थ्य को बाहर लाने आती हैं। जब अर्जुन रणभूमि में भ्रमित हुआ, भयभीत हुआ, तब कृष्ण ने उसे शक्ति दी, दृष्टि दी और यह सिखाया कि तू अपने धर्म का पालन कर, परिणाम की चिंता मत कर। इसी तरह जब भी जीवन तुम्हारे सामने चुनौती रखे तो घबराओ मत। सोचो, यह ईश्वर का एक संदेश है। यह एक परीक्षा नहीं, बल्कि अवसर है। यह अवसर है अपने अंदर के अर्जुन को जगाने का, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। कृष्ण की सबसे गहरी शिक्षा यही है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम स्वयं को पहचान लेते हो, अपने भीतर ईश्वर को महसूस करने लगते हो, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें डरा नहीं सकती। तुम चाहे हारो या जीतो, अंदर से अडिग रहते हो। यही है वह अवस्था जिसे कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा, जहां व्यक्ति का मन न सुख में डगमगाता है, न दुख में। मित्रों, यह जीवन तुम्हारा रणक्षेत्र है। हर दिन, हर परिस्थिति एक युद्ध है, आलस्य से, भय से, संदेह से और मोह से। लेकिन तुम्हारे भीतर कृष्ण की वाणी है जो कहती है, उठ अर्जुन, यह तेरा समय है। जब तुम उस आंतरिक आवाज को सुनते हो, तब तुम अपने सीमाओं से परे जाते हो। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस यात्रा में स्वयं को निखारना है। जब तुम अपने कार्य में ईमानदारी रखो, अपने विचारों में पवित्रता रखो और अपने व्यवहार में विनम्रता रखो, तब सफलता तुम्हारे पीछे चलती है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन को बहुत गंभीरता से नहीं, बल्कि श्रद्धा और सहजता से जीना चाहिए। उन्होंने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं, यह जीवन का गूढ़ रहस्य है। जब तुम इस दृष्टिकोण को अपनाते हो, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है। तुम हर स्थिति में अवसर देखना शुरू कर देते हो। तो मित्रों, आज से अपने जीवन को कृष्ण के शब्दों में ढालो। कर्म करते रहो, पर मन को शांत रखो। लक्ष्य बनाओ, पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। दूसरों से तुलना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अनोखा है। और सबसे महत्वपूर्ण, हर परिस्थिति में कृष्ण को याद करो, क्योंकि जब तुम कृष्ण को स्मरण करते हो, तब तुम्हारा मन भय से, क्रोध से और चिंता से, मुस्का से मुक्त हो जाता है। याद रखो, कर्म ही साधना है और शांति ही उसकी प्राप्ति। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, तब न केवल तुम सफल बनोगे, बल्कि भीतर से प्रकाशित भी रहोगे। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है, उसके लिए कोई भी युद्ध असंभव नहीं। मित्रों, यही जीवन का संदेश है। अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ, अपने कृष्ण को पुकारो और जीवन के हर युद्ध में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो,
क्योंकि जब तुम्हारा मन कृष्ण से जुड़ा हो तब विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार बन जाती है। हाँ मित्रों, जीवन की इस भाग दौड़ में जहां हर कोई आगे निकलने की होड़ में लगा है, वहां सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या हम वास्तव में शांत हैं? क्योंकि बाहरी सफलता का कोई अर्थ नहीं यदि भीतर अशांति है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची विजय तब होती है जब मन स्थिर हो, विचार स्पष्ट हो और कर्म संतुलित हो। उन्होंने कहा था, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। यह एक गहरा रहस्य है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि स्वयं से होती है, अपने आलस्य, अपने संदेह, अपने भय और अपने क्रोध से। आज के युग में मनुष्य बाहरी शत्रु नहीं खोज रहा, बल्कि वह अपने ही विचारों से थक चुका है। चिंता, तनाव, असंतोष, ये सब मन की ही उपज हैं। लेकिन कृष्ण हमें स्मरण दिलाते हैं कि मन को नियंत्रित किया जा सकता है। वह कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात निश्चय ही मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। मित्रों, यदि तुम हर दिन थोड़ी देर के लिए भी अपने भीतर झांको, अपनी सांसों को सुनो, अपने विचारों को देखो बिना किसी निर्णय के, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। यही अभ्यास, यही साधना है। जब तुम मन को दिशा देना सीख जाते हो तो बाहरी परिस्थिति तुम्हें नहीं हिलाती। यही वह शक्ति है जो अर्जुन में थी जब उसने कृष्ण के वचनों को आत्मसात किया। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में हर घटना, हर संबंध, हर दुख हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। इसलिए उनसे भागो मत। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो है उसमें श्रेष्ठ करो, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास रखो। क्योंकि जब तुम स्वीकारना सीख लेते हो तब मन शांत हो जाता है। सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने जीवन को कर्तव्य के रूप में देखने लगते हैं, न कि भार के रूप में। जब तुम अपने कर्म को प्रेम से करते हो, जब तुम्हारे कार्य के पीछे ईमानदारी और निस्वार्थता होती है, तब मन में संतोष का प्रकाश फैलता है। यही है कृष्ण का कर्मयोग, कर्म करते हुए भी शांत रहना। मित्रों, बहुत लोग सोचते हैं कि जीवन की शांति किसी आश्रम में या एकांत में मिलेगी, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योग वही है जहां तुम हो। चाहे तुम कार्यालय में हो, घर में, परिवार में या कठिन परिस्थितियों में, वही साधना करो, मन को वहीं स्थिर करो। क्योंकि जब तुम परिस्थिति बदलने की जगह दृष्टिकोण बदलते हो, तब शांति अपने आप प्रकट होती है। कभी याद रखो, जब तुम अपने जीवन को शिकायत की जगह आभार से देखने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत सुकून उतरता है। वही सुकून कृष्ण का वरदान है। वह कहते हैं, जिसका मन स्थिर है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सब में अपना स्वरूप देखता है, वही मेरा भक्त है। इस एक वाक्य में जीवन का संपूर्ण मार्ग छिपा है। मित्रों, अपने भीतर वह भाव जगाओ, मैं कर्म करूंगा, पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दूंगा। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो, तब हर तनाव, हर चिंता धीरे धीरे मिटने लगती है। तुम हारे हुए नहीं, बल्कि मुक्त हो जाते हो। तब जीवन की हर परिस्थिति में तुम मुस्कुराना सीख जाते हो। यही कृष्ण की कृपा का सबसे सुंदर रूप है। तो आज से जब भी मन डगमगाए, जब भी परिस्थितियां कठिन लगें, बस एक क्षण के लिए आंखें बंद करना और कहना, हे कृष्ण, मुझे शक्ति दो कि मैं स्थिर रहूं। और देखना, उसी पल तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतर आएगी। क्योंकि कृष्ण केवल द्वारका में नहीं, वे तुम्हारे हृदय में हैं। और जब तुम उन्हें महसूस कर लेते हो,
तब जीवन स्वयं संगीत बन जाता है, शांत, मधुर और सशक्त। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है वह समस्त ब्रह्मांड को जीत लेता है। यह वही सत्य है जो तुम्हें भीतर से मुक्त करेगा। इसलिए मित्रों, इस संदेश को अपने हृदय में बसाओ, कर्म करते रहो, शांत रहो और अपने हर कदम में प्रेम, विश्वास और समर्पण रखो। क्योंकि जब तुम कृष्ण के मार्ग पर चलने लगते हो तब जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। हाँ मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के समय में जब हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की चिंता से जूझ रहा है, जब मन हर पल किसी नई समस्या में उलझा रहता है, तब श्री कृष्ण की शिक्षाएं पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। उन्होंने हजारों वर्ष पहले जो कहा था वह आज भी उतना ही सत्य है। मनुष्य अपने कर्मों से बंधता है, अपने विचारों से थकता है और अपने मोह से अंधा होता है। यही कारण है कि हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है, बाहर नहीं। मित्रों, हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर परिस्थिति बदल जाए, अगर लोग हमें समझें, अगर जीवन थोड़ा आसान हो जाए, तब हम शांत रहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं कि शांति किसी बाहरी परिवर्तन से नहीं आती, वह भीतर की स्वीकृति से आती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जो हो रहा है वह किसी न किसी कारण से आवश्यक है, तब मन हल्का होने लगता है। क्योंकि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हें कुछ सिखा रहा है। कृष्ण का कहना है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ रहस्य है। इसका अर्थ है, यदि तुम जीवन पर विश्वास रखो तो हर घटना तुम्हारे उत्थान का साधन बन जाती है। यही विश्वास मानसिक शांति की सबसे मजबूत नींव है। मित्रों, आज की दुनिया में हमारे मन को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है तुलना से। हम दूसरों की सफलता देखकर अपने प्रयासों को छोटा समझ लेते हैं। हम दूसरों की मुस्कुराहट देखकर अपनी उदासी को और गहरा कर लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अपना धर्म दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ है, चाहे उसमें दोष ही क्यों ना हो। अर्थात अपने मार्ग पर चलना चाहे कठिन हो, पर सच्चा है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारा जीवन किसी और से अलग उद्देश्य लेकर आया है, तब तुलना समाप्त हो जाती है और मन शांत हो जाता है। कृष्ण की शिक्षाओं का सार यही है, स्वयं को पहचानो। क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब न कोई बाहरी निंदा तुम्हें हिला सकती है, न कोई प्रशंसा तुम्हें अहंकार में डाल सकती है। तब तुम बस कर्म करते हो, प्रेम से, श्रद्धा से, और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हो। यही वह अवस्था है जहां सच्ची शांति मिलती है। मित्रों, यह भी याद रखो कि मानसिक शांति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर के संतुलन को नहीं खोओगे। जैसे समंदर की लहरें ऊपर नीचे होती हैं, पर उसकी गहराई स्थिर रहती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी बाहरी हलचल के बावजूद भीतर से स्थिर रह सकता है। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि कभी भी अपने मन को अपने से बड़ा मत बनने दो, क्योंकि जब मन तुम्हें चलाने लगता है तब तुम चिंता, भय, क्रोध और मोह के गुलाम बन जाते हो। लेकिन जब तुम मन के चालक बन जाते हो, तब वह तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। मन को वश में करना किसी लड़ाई से नहीं, बल्कि अभ्यास से संभव है, ध्यान से, आत्मसंवाद से और सत्य के स्मरण से। आज के समय में यदि हम प्रतिदिन कुछ क्षण श्री कृष्ण के शब्दों को याद कर लें, यदि हम अपने भीतर यह दोहरा लें कि मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, मैं अपने कर्म में रमा हूं, तो धीरे धीरे हमारे विचार भी बदलने लगते हैं। नकारात्मकता की जगह संतुलन आता है, अस्थिरता की जगह भरोसा आता है। कृष्ण सिखाते हैं कि जब तुम अपने जीवन को सेवा के रूप में देखने लगते हो,
तब तुम्हारे भीतर की बेचैनी मिट जाती है, क्योंकि फिर तुम मैं से हम की ओर बढ़ जाते हो। यह रूपांतरण ही सच्ची शांति है। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने सुख से नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण से जुड़ जाता है, तब मन में करुणा, नम्रता और आनंद का प्रवाह होता है। तो मित्रों, यदि तुम वास्तव में शांत रहना चाहते हो तो अपने भीतर यह भाव जगाओ, मैं कर्म करूंगा, परिणाम की चिंता ईश्वर की होगी। जीवन को उसी दृष्टि से देखो जैसी दृष्टि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, विस्तृत, निर्मल और गहराई से भरी हुई। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है तब पूरी दुनिया बदल जाती है। याद रखो, जो व्यक्ति अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख लेता है, उसके सामने बाहरी आंधी भी झुक जाती है। और यह शक्ति, यह शांति, यह संतुलन सब तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे जगाने की देर है। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं में स्थित है वही संसार के शोर में भी मौन सुन सकता है। मित्रों, यही जीवन की सच्ची साधना है। अपने भीतर कृष्ण को जगाओ, अपने मन में शांति बसाओ और हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन का संगीत सुनाई देता है, वह संगीत जो सीधे परमात्मा से निकलता है और तुम्हारे हृदय में गूंजता है। हाँ मित्रों, अब आइए इस विचार को और गहराई से समझें, कैसे हम श्री कृष्ण के सिद्धांतों को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार सकते हैं, ताकि हमारा मन शांत रहे, रिश्ते मधुर रहें और कर्म में संतुलन बना रहे। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जब दुख आए तो उनका स्वागत उसी स्थिरता से करो जैसे सुख का करते हो। क्योंकि जब मन किसी भी भावना से बंधता नहीं तब वह मुक्त हो जाता है। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन बिखर जाता है, जब कोई अपना दूर चला जाता है, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब दूसरों के शब्द दिल को चुभते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण की वाणी हमें याद दिलाती है, सुख दुख एक समान है, इनसे ऊपर उठो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भावहीन बनो, बल्कि यह कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत हो जो हर भाव को स्वीकार कर सके, बिना टूटे, बिना डगमगाए। यही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। मित्रों, यदि हम हर सुबह यह संकल्प लें कि मैं आज किसी भी परिस्थिति में अपने मन को विचलित नहीं होने दूंगा, तो धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। जब कोई व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे, जब कोई परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ जाए, तब एक क्षण ठहर कर गहरी सांस लो और स्मरण करो, कृष्ण मेरे साथ हैं, मुझे बस कर्म करना है, परिणाम ईश्वर पर छोड़ना है। बस यही स्मरण तुम्हें भीतर से स्थिर कर देगा। कृष्ण की शिक्षा केवल ध्यान या उपदेश नहीं है, यह जीवन का वास्तविक मार्ग है। उन्होंने सिखाया कि जब मन किसी एक उद्देश्य से जुड़ता है तो वह विचलित नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य रखो। वह लक्ष्य जो केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक हो। यदि तुम्हारा लक्ष्य केवल धन या पद है तो एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारा लक्ष्य आत्मविकास है, सेवा है, प्रेम है, तो वह जीवन भर तुम्हें प्रेरित करेगा। रिश्तों में भी यही सत्य लागू होता है। जब तुम दूसरों से अपेक्षा कम और देने की भावना अधिक रखते हो, तब तुम्हारे रिश्ते स्वतः मधुर हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम करो वह प्रेम से करो। जब तुम यह भाव अपने हर संबंध में लाते हो, चाहे वह माता पिता हो, जीवन साथी हो, मित्र हो या सहकर्मी, तो जीवन में समरसता आती है। फिर कोई भी विवाद स्थायी नहीं रहता, क्योंकि प्रेम सबको जोड़ देता है। मित्रों, आज की तेज दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, वहां सबसे बड़ी जरूरत है रुककर सांस लेने की।
अपने भीतर झांकने की, खुद से पूछने की, क्या मैं वास्तव में वही कर रहा हूं जो मेरा हृदय चाहता है? क्योंकि जब जीवन केवल दौड़ बन जाता है तब मन थकने लगता है, लेकिन जब जीवन एक यात्रा बन जाता है तब हर कदम आनंद से भरा होता है। यही दृष्टिकोण कृष्ण हमें सिखाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी हमारी दृष्टि होती है। यदि तुम्हारी दृष्टि शांत है तो हर घटना में कोई न कोई आशीर्वाद छिपा मिलेगा। यदि तुम्हारी दृष्टि अशांत है तो हर सुख भी अधूरा लगेगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। यह विजय किसी और पर नहीं, स्वयं पर है। जब तुम अपने भीतर के भय को जीत लेते हो, जब तुम क्रोध को क्षमा में बदल देते हो, जब तुम घृणा को प्रेम में बदलते हो, तब तुम वास्तव में श्री कृष्ण के मार्ग पर चल रहे होते हो। मित्रों, यह जीवन उसी क्षण सुंदर बन जाता है जब तुम ईश्वर को अपना साथी बना लेते हो। जब तुम यह अनुभव करते हो कि कोई है जो तुम्हारे हर कदम के साथ है, तब अकेलापन समाप्त हो जाता है। तब संघर्ष भी प्रेरणा बन जाता है और कठिनाई भी अवसर बन जाती है। यही वह अवस्था है जहां सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सच्चा आत्मविश्वास जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे स्मरण में रहता है उसे भय नहीं होता। इसलिए हर दिन कुछ पल श्री कृष्ण को याद करो, केवल नाम से नहीं, भाव से। जब तुम उनका नाम लेते हो तो वह केवल शब्द नहीं, एक ऊर्जा बन जाता है। वह ऊर्जा तुम्हारे मन को शांत करती है, तुम्हारे विचारों को पवित्र बनाती है और तुम्हारे कर्मों में दिव्यता लाती है। तो मित्रों, आज से अपने जीवन में यह 3 बातें उतार लो: श्रद्धा, समर्पण और संतुलन। श्रद्धा रखो कि सब कुछ सही समय पर होगा। समर्पण रखो कि परिणाम ईश्वर के हाथ में है। और संतुलन रखो कि चाहे जो भी हो, तुम्हारा मन स्थिर रहे। यही है वह मार्ग जो श्री कृष्ण ने दिखाया, जो हर युग में लागू होता है, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है और हर हृदय को शक्ति देता है। हाँ मित्रों, जीवन में जब हम श्री कृष्ण की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं, तब हम समझते हैं कि सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में स्थिर रहने में है। जब मन शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। जब विचार स्पष्ट होते हैं तभी जीवन सही दिशा में बढ़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था। जब भ्रम और भय मन पर छा जाता है तब केवल एक ही उपाय है, अपने कर्तव्य पर ध्यान लगाना। और यही शिक्षा आज भी उतनी ही आवश्यक है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि जब सब कुछ सही हो जाएगा तब हम शांत हो पाएंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब तुम शांत हो जाते हो तब सब कुछ अपने आप सही होने लगता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। जो पहले बाधा लगता था वह अवसर दिखने लगता है। यही परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। यही वह परिवर्तन है जिसे श्री कृष्ण ने योग कहा। मित्रों, सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, सही मानसिकता भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने कर्म को पूजा की तरह करते हो तब वह साधना बन जाता है, लेकिन जब तुम कर्म को केवल फल पाने का साधन बनाते हो तब वह बोझ बन जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जब यह दृष्टि अपनाते हो तब तुम्हारा काम तुम्हारे लिए ध्यान बन जाता है। फिर थकान नहीं होती, भय नहीं होता, केवल संतोष और समर्पण रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन असफलता यह नहीं बताती कि तुम हार गए, बल्कि यह सिखाती है कि तुम्हें और गहराई से समझने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिणाम एक संदेश है। यदि तुमने कुछ खोया है तो वह इसलिए ताकि तुम कुछ बड़ा पा सको। इसलिए जो भी होता है उसमें अर्थ खोजो, शिकायत नहीं।
जब तुम अपने अनुभवों में अर्थ देखने लगते हो तब तुम्हारा मन शांत होता है और जीवन का हर अध्याय तुम्हें मजबूत बनाता है। रिश्तों में भी यही बात लागू होती है। जब हम दूसरों से अपेक्षा कम कर देते हैं और देने की भावना बढ़ा देते हैं, तब हर संबंध में सहजता आती है। श्री कृष्ण का पूरा जीवन प्रेम का प्रतीक है, लेकिन वह प्रेम स्वामित्व से मुक्त था। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्रेम वह है जो बंधन नहीं, मुक्ति देता है। जब तुम किसी को प्रेम करो तो उसे बदलने की नहीं, समझने की कोशिश करो। यही भाव रिश्तों में स्थिरता और शांति लाता है। मित्रों, आधुनिक जीवन में तनाव, प्रतिस्पर्धा और भय हमारी सबसे बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन इनसे लड़ने का तरीका बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम ध्यान से कुछ पल प्रतिदिन अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने विचारों को देखते हो बिना निर्णय के, तब तुम उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हो। यही अभ्यास मन को संयमित करता है। कृष्ण ने कहा था, मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि निरंतर प्रयास और थोड़ी दूरी से देखने की दृष्टि हमें भीतर से मुक्त कर सकती है। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर हर पल हमारे साथ है, बस हम उन्हें महसूस करना भूल जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। जब यह अनुभव तुम्हारे भीतर जागता है, तब हर डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारे साथ एक अनंत शक्ति खड़ी है। जीवन में संघर्ष तो आएंगे, पर यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें बाधा समझते हो या अवसर। जब तुम उन्हें अवसर मानते हो, तब वही संघर्ष तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा कि युद्ध से भागो, बल्कि कहा युद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति का जीवन भी एक रणभूमि है, जहां उसे अपने आलस्य, भय और संदेह से लड़ना है। और जो इस युद्ध से भागता नहीं, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। मित्रों, हर सुबह जब तुम उठो तो अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। धन्यवाद दो उस ईश्वर को जिसने तुम्हें एक और दिन दिया है। जब तुम आभार के भाव से दिन की शुरुआत करते हो, तब मन में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह ऊर्जा पूरे दिन तुम्हें स्थिर रखती है। फिर चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हारा मन डगमगाता नहीं। यही जीवन की सच्ची साधना है, हर परिस्थिति में शांत रहना, स्थिर रहना और अपने कर्म में लगे रहना। जब तुम ऐसा जीवन जीते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से भय, असुरक्षा और बेचैनी मिटने लगती है। फिर तुम में वह शक्ति आ जाती है जो हर संकट में अवसर देखती है। वही दृष्टि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, और वही दृष्टि हमें भी अपनानी है। तो मित्रों, आज से अपने भीतर के कृष्ण को जगाओ। वह शक्ति जो हर डर से ऊपर है, वह विश्वास जो हर अंधकार में भी रोशनी देखता है। जीवन को स्वीकारो, कर्म को साधना बनाओ और हर परिणाम को ईश्वर का संदेश मानो। क्योंकि जब तुम्हारा मन कृष्ण से जुड़ता है, तब जीवन केवल जीने का साधन नहीं, एक उत्सव बन जाता है। याद रखो, जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपने भीतर झांको, अपने कर्म को प्रेम से करो और अपने जीवन को एक प्रेरणा बनाओ। यही है श्री कृष्ण का मार्ग, सरल, गहरा और सदा शांत।